नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो क्लास में। आज का विषय है परमात्मा का स्वरूप। देखिए, परमात्मा को अगर हम नहीं जानते हैं, क्योंकि यही जो है सृष्टि का मूल है। हमारी सृष्टि परमात्मा से ही उत्पन्न हुई है, परमात्मा ने ही सब कुछ बनाया हुआ है। हमारा शरीर भी परमात्मा का बनाया हुआ है। अगर हम परमात्मा को ही नहीं जानते तो हम कुछ भी नहीं जानते। तो जानने का प्रयास करते हैं कि वेद हमें क्या कहते हैं परमात्मा के बारे में और पुराण हमें क्या कहते हैं। दोनों के बीच में एक जो है एनालिसिस करते हैं, एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं तर्क, बुद्धि, विज्ञान और शास्त्र प्रमाण के आधार पर के परमात्मा का स्वरूप क्या है वेदों में और पुराणों में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं वीडियो को। देखिए, वेद कहते हैं कि परमात्मा जो है वो अकायम है। अकायम का अर्थ होता है जिसका कोई शरीर ना हो। वहाँ सर्वव्यापक है, वह कण कण में उपस्थित है। निर्विकार है, मतलब को किसी भी प्रकार का जो है विकार परमात्मा में उत्पन्न नहीं होते। विकार क्या क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि, अहंकार आदि, ये जो है परमात्मा में उत्पन्न नहीं होते। क्योंकि परमात्मा शरीरधारी नहीं है, अकायम है, उनका कोई शरीर नहीं है, तो उनमें विकार भी उत्पन्न नहीं होते जो मनुष्य आदि शरीर में उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए परमात्मा निर्विकार है, अजन्मा है परमात्मा। जब परमात्मा शरीर ही धारण नहीं करते तो जन्म किसका होता है? परमात्मा का जन्म नहीं होता, क्योंकि वहाँ शरीर ही धारण नहीं करते। क्योंकि जन्म तो और मृत्यु जो जो होता है वो शरीर का होता है। और परमात्मा जो है चेतना स्वरूप है, अकायम है, जिसका कोई भी शरीर नहीं है। वो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म से है, सूक्ष्म है, और बड़े से भी अति बड़े है, या फिर महान से भी अति महान है। उसके बाद परमात्मा का जो है यहाँ पर स्वरूप बताएगा निराकार है। देखिए, परमात्मा का कोई भी आकार नहीं है। तो वेद हमें कहते हैं कि अकायम है, सर्वव्यापक है, निर्विकार है, अजन्मा है और निराकार है। और अब पुराणों का क्या कहना है थोड़ा सा देखते हैं। शरीरधारी है, परमात्मा जो है शरीरधारी कहा गया है यहाँ पर। और अब जन्म लेते हैं समय समय पर, आवश्यकता पड़ने पर, और विकार सहित है, क्योंकि जिसका शरीर है उसके भीतर काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष आदि उत्पन्न होंगे। तो परमात्मा जो है विकार सहित है। परमात्मा एक देशीय है। यहाँ पर वेद कह रहे हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है, और यहाँ पर कह रहे हैं कि परमात्मा एक देशीय है। देखिए, दोनों में कितना अंतर है सभी चीज़ों में। इनकी मान्यताएं क्या है और इनकी मान्यताएं क्या है, वेदों की मान्यताएं क्या है, वेद क्या कह रहे हैं और पुराण क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है सर्वव्यापक है, यहाँ पर एक देशीय है। परमात्मा सर्वव्यापक है मतलब कण कण में उपस्थित है, इसलिए वो जो है कर्मों के फल को जानता है, सब कुछ वो जानता है। परमात्मा सर्वज्ञ है, परमात्मा सब कुछ जानता है। परंतु यहाँ पर परमात्मा जो है एक देशी है, क्योंकि परमात्मा का शरीर है। अब जिसके पास शरीर है तो वो क्या है? एक देशीय है, एक जगह पर रह करके केवल एक ही चीज़ को जान सकता है। उसके आसपास इधर उधर क्या हो रहा है उसके बारे में उसको कोई भी नॉलेज नहीं है। तो परमात्मा यहाँ पर जो है पुराणों में शरीरधारी है, क्योंकि शरीर धारण करते हैं, जन्म लेते हैं, विकार सहित है, विकार उनमें रहते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में विकार है, उसी प्रकार से काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि, ईर्ष्या, द्वेष आदि उनको होते हैं। उसके बाद परमात्मा एक देशी आदि है। उसके बाद देखिए, वेद कहते हैं अकायम होने से परमात्मा की मूर्ति बनाना संभव नहीं है। परमात्मा का कोई आकार जब नहीं है तो परमात्मा की मूर्ति कैसे संभव है? क्योंकि परमात्मा इंद्रियों से परे है, इसीलिए परमात्मा अकायम है। क्योंकि हम उनको ना ही देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, ना ही हम जो है सुन सकते हैं, ना ही हम उनको सूंघ सकते हैं। तो जो है इंद्रियों से परे है। जब वो इंद्रियों से परे है तो इसलिए वो अकायम है, और अकायम होने से हम उनकी मूर्ति नहीं बना सकते। अब यहाँ पर कहते हैं कि मूर्ति बनाकर पूजा जाता है परमात्मा की। विभिन्न प्रकार की मूर्ति बनाई जाती है परमात्मा के नाम पर, उसको पूजा जाता है। देखिए, दोनों की मान्यताओं में, दोनों के कहने में कितना अंतर है और भिन्नता है। अब देखिए, धर्म की रक्षा के लिए परमात्मा अवतार नहीं लेते, ऐसा वेदों का कहना है कि परमात्मा अवतार नहीं लेते। परमात्मा हम में से ही किसी मनुष्य को क्या करते हैं? प्रेरणा करते हैं धर्म की रक्षा करने के लिए। परमात्मा ने ऑलरेडी जो है सब कुछ हमें दे रखा है, सब सामर्थ्य दे रखा है, बल दे रखा है, ऐश्वर्य, ज्ञान आदि सब कुछ दे रखा है, मनुष्य का श्रेष्ठ शरीर दे रखा है। अब धर्म की रक्षा के लिए जो है परमात्मा स्वयं नहीं आते हैं, और आने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, क्योंकि बिना शरीर धारण किए ही परमात्मा ने संपूर्ण सृष्टि की रचना कर दी। उनको शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ी संपूर्ण सृष्टि की रचना के लिए। तो केवल और के एक मनुष्य के वध के लिए, एक दुष्ट के नाश के लिए, उनकी हत्या करने के लिए क्या उनको शरीर धारण करना पड़ेगा? जब उन्होंने श्रेष्ठ काम जो है बिना शरीर के ही कर लिया, संपूर्ण सृष्टि की रचना कर ली, तो केवल एक तुच्छ सा काम, केवल एक मनुष्य का वध करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए क्या अवतार लेना पड़ेगा? ऐसा कहना है वेदों का।
अब देखिए धर्म की रक्षा के लिए जो है पुराणों का जो है बहुत सारे मत संप्रदाय चल रहे हैं, जिसमें हम देखते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए विभिन्न विभिन्न जो है अवतार में परमात्मा आते हैं। पुराणों का कहना इस प्रकार से है। अब देखिए परमात्मा सर्वाधार एवं सर्वशक्तिमान है। अब वेद कहते हैं कि परमात्मा सभी का आधार है, क्योंकि परमात्मा ही मूल है, परमात्मा ही सब चीज़ को उत्पन्न करता है, उसी ने ही सब कुछ बनाया है। अगर वो नहीं होते तो हम भी नहीं होते। तो सृष्टि को देखने से भी पता चलता है कि सृष्टि जो है नियमित है, संयमित है और अनुशासित है। तो कोई ना कोई अवश्य है जो इस सृष्टि को चला रहा है, तो इसीलिए जो है सबका आधार है वो। उसके बाद सर्वशक्तिमान है परमात्मा। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, मतलब अपने मन में जो आए वो नहीं करते। वो सभी जो शक्तियाँ हैं उनके अधीन है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। उनको किसी भी व्यक्ति की, किसी भी विशेष की सहायता नहीं आवश्यकता होती, क्योंकि वो अपने आप में समर्थ है। तो किसी की भी सहायता की आवश्यकता उन्हें नहीं होती। अपने आप में सृष्टि को जो है उत्पन्न करने में वो समर्थ है और साथ साथ नष्ट करने के लिए भी वो समर्थ है। तो किसी की सहायता वो नहीं लेता है इस काम के लिए। वो अपने आप में समर्थ है, अपने आप में पूर्ण है, सर्वज्ञ है परमात्मा। परंतु यहाँ पर देखिए परमात्मा सर्वाधार नहीं है और सर्वशक्तिमान भी नहीं है। समय समय पर बहुत सारे सहायता आदि की आवश्यकता होती है। जब हमने अवतारवाद का सिद्धांत हम देखते हैं तो उसमें हमने देखते हैं कि परमात्मा अलग अलग समय पर आते हैं, आकर के जो है दुष्टों का नाश करते हैं, शरीर धारण करते हैं। साथ साथ परमात्मा की सहायता के लिए भी क्या करते हैं, कई कई लोग आते हैं और उनकी सहायता भी करते हैं। तो पौराणिक कहानियों में परमात्मा जो है सभी का आधार भी नहीं है और सर्वशक्तिमान भी नहीं है, क्योंकि उन्हें दुष्टों का नाश करने के लिए अवतार लेना पड़ता है। और वेद कहते हैं कि दुष्टों का नाश जो है बिना शरीर धारण किए ही वो कर देता है, उसके लिए किसी भी शरीर की आवश्यकता उसे नहीं है, क्योंकि हम में से ही किसी श्रेष्ठ जीवात्मा को वो क्या करता है, प्रेरणा कर देता है दुष्ट के नाश करने के लिए। तो इसी प्रकार से जो है वो सर्वशक्तिमान और सर्वाधार है। यहाँ पर वो सर्वाधार और सर्वशक्तिमान नहीं है। परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ नाम देखिए, वेद कहता है ओम है। तो परमात्मा के अनेकों नाम हैं, सबसे उसमें अगर श्रेष्ठ कोई नाम है वो है ओम है। बाकी सब उनके गुणवाचक नाम है, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश, सरस्वती आदि, ये सभी जो है उनके गुणवाचक नाम है। जैसे हम अपने बच्चे का कोई नाम रखते हैं, उसके साथ साथ उनको बिट्टू भी कह देते हैं। उसके बाद कोई मोटा होता है तो मोटू भी कह देते हैं, कोई गोरा होता है तो गोलू कह देते हैं। इस प्रकार से कुछ भी नाम रख देते हैं, गुणवाचक नाम होता है ना। उसी प्रकार से परमात्मा का भी गुणवाचक नाम भी है और श्रेष्ठ नाम भी है। तो परमात्मा का सबसे श्रेष्ठ नाम क्या है, ओम है। और कुछ गुणवाचक नाम है, जैसे परमात्मा ने क्या किया है, जब हम सृष्टि को देखते हैं कि सृष्टि की रचना किसने की है, परमात्मा ने की है, तो हम उसको क्या कह देते हैं कि ब्रह्मा है। तो परमात्मा का जो सृष्टि रचना करने की जो शक्ति है उसको हमने क्या कह दिया, ब्रह्मा। तो ये जो गुण है सृष्टि रचना करने की, उसको हमने ब्रह्मा कह दिया। अब सृष्टि जब चल रही है, कंटिन्यूसली भी रनिंग में है, सृष्टि चल रही है, तब उसको कह दिया विष्णु। इस गुण की व्याख्या करने के लिए परमात्मा के इस गुण को हमने कह दिया विष्णु। उसी प्रकार शिव, क्योंकि परमात्मा कल्याणकारी है, परमात्मा सबके कल्याण की बात करता है, तो इसलिए हम उनको कह देते हैं शिव। गणेश मतलब हर एक गण का, हर एक जन का, हर एक जीवात्मा का ईश कौन है, वही है, उसी का है अधिष्ठिता जो है परमात्मा, इसलिए हम उनको गणेश कह देते हैं। तो गण गण का जो ईश है वही गणेश है। सरस्वती, सरस्वती शब्द से सीधा सीधा अर्थ होता है कि स्वर की जो देवता हो, या फिर स्वर की जो साधना करने वाली हो, या फिर विद्या की जो देवी हो। तो विद्या रूपी जो ज्ञान है, जो विद्या रूपी वेद ज्ञान है, उसका जो है प्रचार प्रसार, उसका उपदेश सबसे पहले करने वाले कौन है, परमात्मा है। तो इसलिए हम उनको सरस्वती कह देते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग गुणों से जब हम परमात्मा को जानते हैं तब उसको जो है कह देते हैं ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, गणेश है, सरस्वती। इन्हीं नामों को ले करके समय समय पर क्या कर दिया गया, अलग अलग मूर्तियाँ रची गई है, और इन्हीं नामों के द्वारा जो है अलग अलग जो है कहानियाँ भी रची गई हैं उनके साथ, और जो है धीरे धीरे जो है मूर्ति पूजा आदि जो है समाज में स्थापित की गई है। अब देखिए वेदों का कहना यही है कि ओम जो है परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ नाम है, और ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश, सरस्वती आदि जितने भी गुणवाचक नाम हैं ये परमात्मा के ही है, लेकिन ये गुणवाचक है। परंतु पुराणों का कहना है बिल्कुल इसके भिन्न है, क्योंकि ये जो है अलग अलग अवतार है। ऐसा कहा गया है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश जो है परमात्मा के जो है अलग अलग अवतार है, और समय समय पर ये आते रहते हैं, और ब्रह्मा, विष्णु, महेश के द्वारा ही सृष्टि की रचना की गई है। ऐसी बातें अनेक अनेक कहानी जो है पुराणों में हमें मिलती है, जो कि वेदों की मान्यता के बिल्कुल विपरीत है। वेद जैसा कहते हैं उसकी विपरीत बातें यहाँ पर करती है। उसके बाद देखिए परमात्मा की प्राप्ति अष्टांग योग के द्वारा, क्योंकि परमात्मा को जानने की इच्छा हर एक मनुष्य में होती है, और वो उसे प्राप्त करने की इच्छा करता है, उसे जानने की इच्छा करता है, क्योंकि शांति का एक ही मार्ग है,
परमात्मा की साधना, उपासना, परमात्मा को जानना, आनंद की प्राप्ति हर एक मनुष्य करना चाहता है। तो परमानंद का मुख्य सोर्स क्या है, स्रोत क्या है? परमात्मा है, क्योंकि हम जीवात्माएं हैं और जीवात्मा को परमात्मा ही शांत कर सकती है। तो देखिए, परमात्मा की प्राप्ति अष्टांग योग के द्वारा होगी, प्राणायाम के द्वारा होगी, ब्रह्मचर्य के पालन से होगी, तप से होगी, साधना से होगी, उपासना के द्वारा ही संभव है। इससे भिन्न कोई अलग मार्ग नहीं है। तो यहाँ पर वेद का कहना है कि परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा को अगर जान सकते हो तो केवल और केवल अष्टांग योग, प्राणायाम, ब्रह्मचर्य, तप, साधना, उपासना के द्वारा ही आप जान सकते हो, अन्य कोई भिन्न मार्ग इससे नहीं है। परंतु देखिए, पूजा पाठ, भजन कीर्तन, नाम जप के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती, ऐसा कहना है पुराणों का। इससे बिल्कुल भिन्न यहाँ पर मान्यताएं है और भिन्न बिल्कुल यहाँ पर विचारधारा काम कर रही है। यहाँ पर जो है परमात्मा का संबंध सीधा आत्मा से है और यहाँ पर परमात्मा का संबंध सीधा शरीर से है। तो परमात्मा का हम क्या करते हैं, एक मूर्ति बनाते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, भजन कीर्तन आदि करते हैं, क्योंकि भजन कीर्तन, पूजा पाठ आदि शरीर से इसका संबंध है, इसका आत्मा से कोई भी संबंध नहीं है। और आत्मा से ही परमात्मा को हम जान सकते हैं। परमात्मा जैसा है आत्मा भी उसी प्रकार का है। परमात्मा निराकार है तो आत्मा भी निराकार है। परमात्मा अजन्मा है तो आत्मा भी, जीवात्मा भी अजन्मा है। तो बहुत सारे गुण जो है दोनों के मिलते हैं। तो इसीलिए जीवात्मा ही परमात्मा को जान सकता है, शरीर के द्वारा हम परमात्मा को नहीं जान सकते, क्योंकि वो उससे अलग है, शरीर से वो परे है, इंद्रियों से वो परे है। तो यहाँ पर योग आदि, प्राणायाम आदि की बात हो रही है कि परमात्मा को जानने के लिए, उपासना आदि की बात हो रही है। परमात्मा की पूजा नहीं हो सकती, उसकी उपासना हो सकती है। और यहाँ पर पूजा पाठ, भजन कीर्तन, नाम जप आदि के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। ऐसी बातें यहाँ पर कही जो कि एक दूसरे के विरोधी बातें कही जा रही है। अब देखिए, परमात्मा एक ही है, अनेक नहीं, ना ही उसके भिन्न भिन्न रूप भी संभव है। देखिए, ब्रह्मांड को देखने से, सृष्टि को देखने से हमें प्रतीत होता है कि सृष्टि का केवल एक ही जो है नियम है और एक ही प्रकार के नियम से वो अनुशासित भी है। और ब्रह्मांड कोई अलग अलग नहीं है, ब्रह्मांड भी एक ही है, सृष्टि की रचना भी एक ही प्रकार का है और सृष्टि के बनाए हुए नियम भी एक ही प्रकार के हैं। तो इससे समझ में आता है कि सृष्टि को बनाने वाला, ब्रह्मांड को बनाने वाला भी एक ही है, वो भिन्न भिन्न हो ही नहीं सकता। अगर भिन्न भिन्न होता परमात्मा, तो सृष्टि भी भिन्न भिन्न होती, उसके नियम भी भिन्न भिन्न होते। तो इसलिए परमात्मा क्या है, एक ही है, अनेक नहीं है, ना ही उनके रूप भी अलग अलग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परमात्मा एक ही है। देखिए, परमात्मा भिन्न भिन्न रूप में आते रहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये आते हैं और समय समय पर अवतार आदि लेते हैं। उसके पश्चात जो है हम पुराण जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ब्रह्मा और विष्णु में जो है लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं विभिन्न चीज़ों को लेकर के, बहुत सारे मत को लेकर के, बहुत सारे ऐसे विचारों को लेकर के। उसके पश्चात हम देखते हैं कि विष्णु पुराण में, शिव पुराण में, आदि पुराणों में एक देवता दूसरे देवता की यहाँ पर निंदा कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसी बातें यहाँ पर हमें दिखती है जो पुराणों में। तो हम यहाँ पर देख ले रहे हैं कि ये जो परमात्मा भिन्न भिन्न रूप में आते हैं और अवतार आदि लेते हैं। उसके साथ साथ देखिए, इसी मान्यता के अनुसार जो क्या हुआ, समय समय पर मत, पंथ, संप्रदाय आदि की उत्पत्ति होती चली गई। क्योंकि शिव पुराण आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर विष्णु की जो है ये निंदा की गई है, और विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे श्लोक आपको मिलते हैं कि शिव की निंदा की गई है। ब्रह्म पुराण पढ़ेंगे तो वहाँ पर बाकी दो देवों की निंदा की गई है। बहुत सारे ऐसे घटनाओं का वर्णन है ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि में, जो एक दूसरे से लड़ने झगड़ने की बात, यहाँ पर लड़ाई की बात हो रही है। तो इस प्रकार की जो है कहानी जो है यहाँ पर रच दी गई है। देखिए, मेरे इस वीडियो बनाने का सीधा सीधा उद्देश्य यही है कि वेदों को और पुराणों को एक ना समझे। दोनों अलग अलग समय पर उत्पन्न हुए हैं। वेद जो है सृष्टि की आदि में उत्पन्न हुए, परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा का सीधा सीधा उपदेश है। इसलिए वेदों में आपको सृष्टि क्रम के विरुद्ध, बुद्धि, तर्क, विज्ञान के विरुद्ध कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जिसने सृष्टि को बनाया है वही बता सकता है कि सृष्टि कैसी है, मैं कैसा हूँ, जीवात्मा कैसा है, सृष्टि का नियम कैसा है। अभी पुराण तो कुछ 2-2.5 हजार वर्ष पहले ही बने हैं, महाभारत युद्ध के पश्चात। जब वेदों की शिक्षा दीक्षा समाज में से नष्ट हो गई, समाप्त हो गई, तो धीरे धीरे जो है पुराणों की रचना होने लगी और विभिन्न प्रकार के मत, पंथ, संप्रदाय आदि यहाँ पर रचे जाने लगे और उसी के द्वारा पुराणों की रचना होने लगी। तो यहाँ पर वेद और पुराण को हम एक समझ लेते हैं, बिल्कुल भी एक नहीं है। दोनों को पढ़े, जाने, पहले स्वयं से एनालाइज करे, मेरी बातों पर विश्वास ना करे, स्वयं खोले, वेदों को जाकर के पढ़े, पुराणों को जाकर के पढ़े, समझे उसके भीतर क्या है, तभी जाकर के हम जो है सत्य तक पहुंच सकते हैं और सभी प्रकार के भ्रम से दूर हो सकते हैं। तो इसलिए जो है मैंने यहाँ पर अपना कर्तव्य निभाया, जो सत्य है मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आपका स्वतंत्र विचार है, आप चाहे वेदों को माने, पुराणों को माने,
क्योंकि देखिए जब तक हम ईश्वर को नहीं जानेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं जान सकते, भले आप कुछ भी बन जाए, कुछ भी प्राप्त कर ले, क्योंकि परमात्मा सबका मूल है। इसलिए परमात्मा को ठीक ठीक जाना जा सकता है, तभी हम सब कुछ जान सकते हैं और जीवन में शांति की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति तभी हो सकती है। इसलिए परमात्मा को जानने के लिए हमें वेदों के शरण में आना पड़ेगा, और वेद ही जो है सनातन धर्म का मूल धर्म ग्रंथ है। वेद जो कहता है वही मान्य है, बाकी सारे जितने भी ग्रंथ कहेंगे वो अमान्य अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि वेद जो है स्वतः प्रमाण है, क्योंकि ये परमात्मा का उपदेश है, परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। और आदि जितने भी उसके पश्चात जितने भी ग्रंथ है वो सभी जो है मनुष्य द्वारा समय समय पर रचना की गई है, तो उसमें भूल हो सकती है, वेदों में ये भूल नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से परमात्मा का स्वरूप की एक तुलनात्मक अध्ययन हमने यहाँ पर देखा। तो इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों तक जो है शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।